अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पावर ऑफ थ्री विद डेली कैंडल, जिसे हम द क्लासिक बाय डे भी कहते हैं। तो इसके अंदर सीन ये होता है कि जब एक दिन हमारे पास ओपन होता है तो सबसे पहले मार्केट करती है रेंज, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एशिया के अंदर होती है। एशिया के अंदर मार्केट रेंज करती है। तो सबसे पहले जो है हमने फाइंड करनी है कि एशिया हमारे पास रेंज हो। उसके बाद जैसे ही एशिया सेशन क्लोज हो, अगर आपको सेशन वगैरह का नहीं पता तो प्लेलिस्ट है हमारी पावर ऑफ टाइम एंड प्राइस थ्योरी के नेम से, तो आपने वो देख लेनी है। उसके अंदर आपको सारा जो पता चल जाएगा कि टाइम क्या है। तो जैसे ही एशिया सेशन एंड हो उसके बाद 00 मिडनाइट जो होगा, जो हमारा ट्रू डे ओपन होता है, उसको हमने स्क्रॉल करके लाइन लगा के आगे लेके आ जाना। इसको हमने मार्क रखना है। तो अब इसके लिए सीन ये है कि ओपन लो हाई क्लोज कैसे होता है कि जब हमारे पास हम मिडनाइट को मार्क कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो मार्केट सेल आए। आपके जो बायस हैं वो बाइंग के अंदर होने चाहिए। एशिया रेंज करने के बाद 00 मिडनाइट से प्राइस जब नीचे आए तो इस जगह पे आपने लेवल देखना है हमारा H4, H1 या फिर डेली का कोई फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, कोई लिक्विडिटी एरिया हो जिसके अंदर मार्केट आए। तो ये एक डेली की कैंडल ओपन होगी। तो ओपन होने के बाद इस जगह से ये ओपन हुई, इस जगह पे एक्यूमुलेशन करने के बाद ये आ जाएगी 00 मिडनाइट के बाद ऐसे सेल। तो जब सेल आएगी तो मार्केट किसी अपने लेवल को, इस जगह पे हमने लेवल मार्क करके रखना है। हमारे पास कोई लेवल हाई टाइम फ्रेम का होना चाहिए। जब मार्केट किसी लेवल को अचीव कर ले उसके बाद इस जगह पे आपने M15 और M5 के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। मार्केट लेवल को टच जब करेगी तो फिर ऊपर ये एक वीक काउंट हो जाएगी जो सेल आई होगी। उसके बाद प्राइस जो है 00 मिडनाइट से इस जगह पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद जो जो हमारा एंट्री मॉडल है A+ सेटअप, वो आपने यूज करना है, या फिर यूनिकॉर्न मॉडल आपने यूज करना है इस जगह पे। तो इस जगह से हमारी ट्रेड होगी, जो हमारा एसएल होगा वो लो के नीचे, और जो हमारा होगा इसका टीपी वो नेक्स्ट हम लिक्विडिटी एशिया के हाई को कर सकते हैं टारगेट, और उसके बाद प्रीवियस जो हमारे पास हाई हो गए। तो ये देखें, एक डेली की जो ऐसी बाई की कैंडल होती है उसके अंदर सीन ये बनता है कि एशिया के अंदर मार्केट ऐसे एक्यूमुलेशन करती है। 00 मिडनाइट से जब मार्केट सेल आती है, वीक लगाती है अपने किसी लेवल के अंदर, तो ये हमारे पास एंट्री पॉइंट होता है। इस जगह से हम एंट्री लेते हैं। फिर मार्केट लंदन के अंदर और न्यूयॉर्क के अंदर बाय जाके ऊपर वीक लगाती है, सेल आके एक्यूमुलेशन करके जब हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन जो होता है वो खत्म होता है, एंड होता है, उसके बाद मार्केट एक्यूमुलेशन करने के बाद जो है वो क्लोज हो जाती है। तो ये सीन होता है पावर ऑफ थ्री का डेली कैंडल के साथ। हम इसको कैसे देखें, एक्यूमुलेशन, सेल साइड मैनिपुलेशन और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हम इसको जाके देखते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये यूरो यूएसडी का डेली का चार्ट है। तो ये हमारे पास 1 मई की कैंडल है। तो ये इसकी पहले शेप देखें, ओपन, लो, हाई एंड देन क्लोज। तो इस कैंडल को हम मार्क करते हैं। ये हमने मार्क कर ली। तो अब मैं चलता हूँ H1 के ऊपर। तो H1 के ऊपर इस जगह पे हमने अलाइन करना है कोई ना कोई हमारे पास लिक्विडिटी एरिया हो, जो कि मेरे पास ये सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये वाली। तो इसको मैंने मार्क किया। तो अब इसके बाद मैं चलता हूँ M5 के ऊपर। तो हम सेम वही उसी दिन के अंदर जाके देखेंगे। इस जगह पे ये देखें, हमारे पास ये थी एशियन रेंज, ये 20 से लेके 00 तक। तो ये एशिया की रेंज थी। उसके बाद 2 बजे हमारे पास स्टार्ट हुआ लंदन किल जोन। तो ये रेंज बनी मार्केट। उसके बाद एक्यूमुलेशन की, मैनिपुलेशन, सेल साइड H1 का हायर टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी को मार्केट ने अचीव किया। उसके बाद M5 के ऊपर ये देखें, ये जो ट्रेड थी मैंने ग्रुप के अंदर पेस्ट भी की थी, हमने पिक भी की थी ये ट्रेड। तो इस जगह पे हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है?
ये मेरे पास था ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट रिटर्न वापस आई अपने ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, एक्यूमुलेशन, सेल साइड मैनिपुलेशन, इस जगह से आपकी ट्रेड थी, स्टॉप लॉस इस लो के नीचे। उसके बाद मार्केट लंदन के अंदर भी अप, और ये हमारा न्यूयॉर्क सेशन था अप। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने बाय सेल लिक्विडिटी को क्लियर किया, एक्यूमुलेशन करके सेल आके मार्केट जो है वो क्लोज हो गई। तो ये जो दिन था बाय का, ये 17 से स्टार्ट हुआ था और 17 पे एक नई हमारे पास डेली की कैंडल जो है वो ओपन होती है इस जगह पे। तो अब सीन आपने देखना है कि ये एशियन रेंज थी, एशिया ने क्या किया, एक्यूमुलेशन, ये होगी सारी एक्यूमुलेशन। फिर सेल साइड मैनिपुलेशन, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ओपन लो, और देन उसके बाद इस जगह पे ये हाई लगा। हाई लगने के बाद मार्केट ने एक्यूमुलेशन री एक्यूमुलेशन की, उसके बाद सेल आके मार्केट जो है ये क्लोज हो गई। तो ऐसे हमारे पास एक बाय की जो कैंडल होती है ये फॉर्म होती है, इसको हम ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। इसको आपने M5 से जो है वो नीचे इसके अंदर आपने नहीं जाना, फर्स्ट अपने बायस क्रिएट करें, उसके बाद देखें कि कोई मेरे पास हाई टाइम फ्रेम का लेवल हो, जिसके बाद M5 के ऊपर आए, एशिया के अंदर एक्यूमुलेशन मार्केट करें, और उसके बाद ये जो 00 वाली ये हमारी मिड नाइट ये जो लाइन है प्राइस इससे नीचे आए, सेल आने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। तो आपने इस जगह से ट्रेड के अंदर बैठना है। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर यूज कर सकते हैं।